तो हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या क्या होता है। देखिए ध्यान से। तो आज हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा वास्तविक संख्या ये सब क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस ना करते हुए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को ही सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इसको हम वास्तविक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 1। प्रश्न 1 में क्या है हमारा, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें किसका यूज़ करना है, यूक्लिड का यूज़ करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ये जो हम स्टार्ट किए हुए हैं वो क्लास 10 का है, चैप्टर 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक थोड़ा सा लिख देते हैं। ये हमारा प्रश्नावली जो है ये है हमारा 1.1 का। ठीक है, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक क्वेश्चन समझते हैं। तो हमें बोला है 135 और 225 135 और 225 से हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 135 और 225 का हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम सबसे पहले 135 और 225 दिया हुआ है। अब 135 और 225 जो दिया हुआ है इसको हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 135 को हम कितना बार में देंगे, जो 125 से कम आएगा तो एक बार में देंगे, तो कितना हो जाएगा 135। ठीक है, और जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा। फिर से हम 135 90 से हम भाग देंगे तो कितना बार में, एक बार में 90 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 45 मतलब 45, और फिर यहाँ 90 आ जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 2 बार में 90 ख़त्म। ठीक है, तो हम ऐसा क्यों किए, बात यहाँ ध्यान से देखिए। हम ऐसा इसलिए किए कि हमको तब तक हमको डिवाइड करना है जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए। ठीक है, तब तक हमें डिवाइड करना है, तब जब तक हमारा 0 ना आ जाए। ठीक है, तभी हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम काम करेगा। तो हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि पहले हम बीच वाला को लेते हैं। किसको लेते हैं, बीच वाला को। तो सबसे पहले हम 225 बराबर, फिर हम किसको लेंगे 135, फिर हम किसको लेंगे
इंटू 1 प्लस 90। अब ये बात आ गया कि हम ऐसा क्यों लिखें, हम ऐसा क्यों लिखें, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, यूक्लिड क्या बोला था कि उसका एक फॉर्मूला था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या हुआ, ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का क्या है, ये थोड़ा सा जानिए। ये क्या बोला था, ये क्या बोला था कि अगर हम b को a से हम क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, b को हम क्या करते हैं, a से डिवाइड देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, q प्राप्त होता है। और जो हमारा शेषफल जो बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, r बचेगा। शेषफल क्या बचेगा हमारा, r बचेगा। ठीक है, ये इसका यूक्लिड का फॉर्मूला था। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर हम इस फॉर्मूला को हम सेटिस्फाई कराते हैं, इसको हम सेटिस्फाई कराते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि मेरा a कौन सा होगा भाई, a मेरा कौन सा होगा, तो a मेरा ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए a मेरा ये हो जाएगा, b मेरा ये हो जाएगा, q मेरा ये हो जाएगा, r मेरा ये हो जाएगा। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हम क्या किए, ये मेरा किसके जगह में बैठा है, a की जगह में बैठा है, ये मेरा किसके जगह में बैठा है, b की जगह में बैठा है, q की जगह में देखिए, q क्या है हमारा, ये मेरा q की जगह में और ये मेरा r की जगह में। तो ये ही मेरा यूक्लिड का फॉर्मूला था। ठीक है, इसी के फ्रेम में हमको क्या करना है, बिठाते हुए चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ तक तो मेरा काम खत्म हो गया। अब हमको ये लेके चलना है, ये यहाँ तक मेरा काम खत्म हो गया। अब हमको फिर ये लेना है, फिर हमको ये लेना है। तो इस हिसाब से मेरा ये क्या बन गया, b बन गया, ये मेरा a बन गया, ये मेरा q बन गया, ये मेरा r बन गया। तो फिर से वही करेंगे, तो a में कितना है मेरा 135 है, फिर b में मेरा क्या है, b बताइए कितना है 90 है, q मेरा क्या है 1 है, और फिर r मेरा क्या है 45 है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर से हम नीचे आते हैं, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा b बन गया, ये मेरा a बन गया, ये मेरा क्या बन गया, q बन गया। तो फिर से लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। तो हमें ये पता चला कि तब तक हम इसको डिवाइड किए जब तक हमारे यहाँ पे 0 ना आ जाए। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए जब 0 आ जाएगा ना, तो जो 0 से पहले जो डिवाइड करेंगे, ये मेरा 45 जिसे हम डिवाइड किए और मेरा 0 आ गया। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, अतः SCF जो है वो हमारा क्या है 45। ये दिख रहा है, ये हमारा SCF निकल गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन में है कि 196 और 38 220 ये हमारा दिया क्वेश्चन। ठीक है, मतलब हम डायरेक्ट बोल दिए। तो अब हमको किसका यूज़ करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। किसका यूज़ करेंगे हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या बोला गया था, हमको क्या देखना है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही ना हम सेटिस्फाई कराना है। और हमको तब तक डिवाइड करना जब तक हमारा 0 ना आ जाए। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम डिवाइड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए कि अगर हम 196 को हम डिवाइड करें 38220 तो कितना बार में देंगे, हम इसको कितना बार में देंगे, हम इसको 195 बार में देंगे। तो कितना आ जाएगा 38220, ये हमारा क्या आ गया 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम तब तक उसको डिवाइड किए जब तक हमारा 0 ना आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि ये मेरा है वो मेरा क्या है, a है, ये मेरा b है, ये मेरा q है, और ये मेरा r है। तो उसी हिसाब से हम बैठा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 38220
0 इज इक्वल टू बी जो है 196 इंटू क्या हो जाएगा 195 और प्लस 0। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें से एच क्या होगा, तो एच मेरा इस जो जिसे डिवाइड किया 0 आ गया, तो लिख सकते हैं अतः एच जो है वो हमारा क्या है 0, सॉरी 0 नहीं 196 है। ठीक है, एच मेरा क्या निकल गया 196 निकल गया। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके एक और क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।